नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन। एक बार की बात है, एक राज्य में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई कि उनमें से सबसे बड़ी कौन है। भूख कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ। ऐसे ही नींद और आशा भी कहने लगी कि वो सबसे बड़ी हैं। लड़ती झगड़ती वह उस राज्य के राजा के पास पहुंची और वो वहां भी लड़ने लगी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ और आशा ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ और राज्य भर में ये घोषणा करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। देखते हैं भूख को भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। भूख को भूख लगी, उसने हर जगह खोजा लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वो घर में पड़ा बासी खाना खाने लगी। प्यास ने जब उसे खाना खाते देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा जी, भूख हार गई। वो घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा कि अब तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं और बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं, और जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी तालाब कुएं ना खुदवाए, कोई अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे। कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो और देखो कि जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। प्यास को प्यास लगी, वो यहाँ दौड़ी वहां दौड़ी लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वो एक गड्ढे में झुककर पानी पीने लगी। प्यास को पानी पीते नींद ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ, राज्य भर में ये घोषणा करवा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, न ही उस पर गद्दे डलवाए और ना बिस्तर बिछाकर रखे। जरा देखें कि नींद को नींद आएगी तो वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। नींद को नींद आने लगी। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। जब आशा ने नींद को सोते देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से बड़ी मैं हूँ। राजा ने बोला, अच्छा, तो अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ, पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि कोई काम ना करे, नौकरी पर ना जाए, मेहनत मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस लगेगी तो देखते हैं वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। आशा को आस जगी, वो यहाँ गई वहां गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार
टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहां जाकर टिक गई और राजा के देखते देखते उस कुम्हार का सोने का दिया बन गया, सोने की बाती बन गई, सोने का महल बन गया। ये देखकर राजा ने आशा को सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया आशा के दम पर ही टिकी हुई है, क्योंकि एक आशा ही होती है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत देती है। बुरे वक्त को भी हम इस एक आशा की किरण के सहारे गुजार लेते हैं कि अच्छा वक्त भी आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में आशा का दीपक जलाकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसे आशा ने उस कुम्हार की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण हो। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।